दोस्तों, यूएन में भारत हर दिन खेल कर रहा है। भारत में चुनाव सर पर हैं, लेकिन यूएनएससी में वीटो और स्थायी सीट लेने के लिए भारत भयंकर जंग लड़ रहा है। और इस बार तो पूरी कोशिश है कि भारत सितंबर महीने में होने वाले यूएनएससी के समिट वीटो और स्थायी सीट पर हाथ साफ कर ही लेगा। दोस्तों, इसी बीच यूएन की ही दूसरी संस्था में भारत का जोरदार डंका बजा है। वीटो से पहले ही यहां पर एक बड़ा खेल हो गया है जो भारत की स्थायी सीट की कोशिश में बड़ा योगदान देगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की जमकर तारीफ की है। ये तो आप जानते ही हैं कि डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का दुनिया लोहा मान रही है। इसी क्रम में अब पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की संयुक्त राष्ट्र ने जमकर सराहना की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर फिदा हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश को भी सराहा है। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की सराहना की है, जिससे वित्तीय समावेशन और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला है और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजिया के अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा कि सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से मैं भारत से लौटा हूं, उसके बाद जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूं, मुझे अतुल्य भारत याद आता है। मैं पूरी गंभीरता से कहा रहा हूं और जब मैं वहां था तब मैंने इसे महसूस किया। इस संबंध में मैं जिस विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख कर सकता हूं, वह है भारत में डिजिटलीकरण का उपयोग। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांसिस इस साल 22-26 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की और जयपुर, मुंबई की यात्रा भी की। फ्रांसिस ने गरीबी को कम करने, सिर्फ एक हैंडसेट और डिजिटलीकरण मॉडल के उपयोग से लाखों लोगों को औपचारिक आर्थिक प्रणाली में लाने के लिए भारत के डिजिटलीकरण कार्यक्रम की जमकर सराहना की। फ्रांसिस ने कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। इस क्षेत्र में भारत को स्पष्ट रूप से तुलनात्मक लाभ है और इसमें ऐसे सबक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। दोस्तों, भारत के डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप किसका योगदान मानते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।